स्वलीनता किस प्रकार की विकृति है? व्यापक विकासात्मक विकृति है, शारीरिक विकृति, मानसिक विकृति या संवेगात्मक विकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है व्यापक विकासात्मक विकृति है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्वलीनता की शुरुआत कब होती है? किशोरावस्था में, प्रारंभिक वर्षों में, प्रौढ़ावस्था में, कभी नहीं होती। तो ये जो विकासात्मक विकृति है स्वलीनता की वो हमारे प्रारंभिक वर्षों में दिखाई देती है। जीवन के जो भी प्रारंभिक वर्ष है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ये विकृति में दिखाई देती है और बच्चे में इस प्रकार की विकृति की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है कि स्वलीनता को स्वतंत्र विकृति का दर्जा कब और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्वलीनता का जो दर्जा दिया गया था वो DSM-3 1980 के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले स्वतंत्र विषय का दर्जा इसके द्वारा दिया गया था और इससे पीड़ित बच्चों में बाल्यकालिक स्किज़ोफ्रेनिया का एक ही प्रकार माना जाता है। फिर आता है कि स्वलीनता का वैज्ञानिक अध्ययन किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था? लियो केनर और हंस एस्पर्जन के द्वारा, केस्पर के द्वारा, यूगेन के द्वारा, बाल्टीमोर के द्वारा। तो इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किया गया था वो 1943 में लियो केनर के द्वारा और हंस एस्पर्जन के द्वारा 1944 में किया गया था। तो इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑटिज्म शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अंग्रेजी से, हिंदी से, ग्रीक से या लैटिन से? तो जो ऑटिज्म शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओटस शब्द से बना है और इस ओटस का अर्थ होता है स्वयं, खुद में लीन। आगे बात करते हैं जो ऑटिज्म शब्द है, जो ग्रीक भाषा का जो शब्द है, यहाँ पर दो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये किस शब्द से बना है? तो ये ओटस से बना है, तो हमारा ए आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जो ऑटिज्म शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? स्व, सेल्फ, दूसरा, सेकंड, अन्य, अदर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो यहाँ पर स्व हो जाता है, खुद में लीन, ऑटिज्म, स्वलीन। इसका अर्थ हिंदी में अर्थ होता है स्वलीनता, खुद में लीन बच्चा जो कि व्यवहारिक या सामाजिक या नैतिक किसी भी प्रकार से बाहरी आचरण प्रकट नहीं करता और अंदर ही अंदर अपने आप में खोया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जो ऑटिज्म शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जो इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो लियो केनर के द्वारा और हंस एस्पर्जर के द्वारा किया गया था और इसका जो शब्द है स्व। परंतु अगर इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है ऑटिज्म शब्द का वो किसके द्वारा किया गया था? तो जो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यूगेन बिल्यूलर 1911 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जो कि स्वलीनता यहाँ पर हिंदी में अर्थ हो जाता है। साहित्यों में जो पौराणिक साहित्य हैं उनमें सर्वप्रथम उसका उदाहरण कब मिलता है? वेल्थेम हॉस्पिटल 1960 में, 1650 में, या वेल्थेम हॉस्पिटल 1699 में, या मोडस्ले हॉस्पिटल 1732 में। तो जो इसका उदाहरण जो सर्वप्रथम मिलता है वो 1699 के अंदर मिलता है, वेल्थेम हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ बी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। फिर आता है कि जो 18वीं शताब्दी है उसमें दो जंगली बच्चे मिले थे ऑटिज्म। जो दोनों ऑटिज्म थे वो कौन, क्या क्या नाम था? एब्रोन केस्पर, लेबेनिस का विक्टर स्वेस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहले दो जंगली बच्चे मिले थे वो बच्चे थे एब्रोन और केस्पर। इन दो बच्चों पर सर्वप्रथम पाया गया था ऑटिज्म। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।